आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर के बारे में। एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। मेरा नाम है विक्रम सिंह, वेलकम टू बाइटेक। तो पॉइंटर बेसिकली होते क्या हैं? पॉइंटर आर द वेरिएबल विच कैन होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसे मैं आपको पहले थोड़ा बहुत एड्रेस के बारे में बता चुका हूँ कि सपोज करो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स, ठीक है। तो जो ये x इक्वल टू 10 है ये वैल्यू कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुई है, ठीक है। कंपाइलर जब भी इस वैल्यू को रीड करेगा तो उस एड्रेस से रीड करेगा, ठीक है। तो जो हमारे पॉइंटर्स हैं वो बेसिकली उस एड्रेस को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। यानी अगर आपको किसी वैल्यू का एड्रेस होल्ड करना है तो वो हमारा पॉइंटर करेगा, ठीक है। सिंटैक्स का होता है पॉइंटर डिक्लेयर करने का। सबसे पहले आपको बताना होता है कि आपने पॉइंटर किस टाइप का बनाना है, इंटीजर बनाना है, कैरेक्टर बनाना है या फ्लोट बनाना है। अगर मुझे इंटीजर बनाना है तो मुझे इंट लेना पड़ेगा। फिर आपको स्टार लगाना है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है पॉइंटर को। और फिर पॉइंटर का नाम, जैसे मैंने सपोज करो पी ले लिया, आप ए बी सी डी जेड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और सेमीकोलन, ये मेरा एक पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। पॉइंटर में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक होती है स्टार। स्टार बेसिकली क्या करता है? वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे स्टार लगा हुआ है इट्स मीन उसने वैल्यू होल्ड कर रखी है। और अगर कहीं आपको एम्परसेंड दिखाई दे तो इसका मतलब है उसने एड्रेस होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग और देखते हैं पॉइंटर को यूज कैसे कर सकते हैं। तो अपना हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। जो बनाना होता है वॉइड मेन, ठीक है। तो हमारा एरिया जो है हमने तैयार कर लिया उसके लिए। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पहले मैं आपको सिंपल एक एड्रेस के बारे में बताता हूँ। विदाउट पॉइंटर अगर आपको एड्रेस प्रिंट कराना है तो आप कैसे करा सकते हो। तो मैं सिंपल एक वेरिएबल ले लेता हूँ। पहले मैंने लिया इंट x इक्वल टू 100 या 10, जो भी आपने वैल्यू लेनी है उसकी। और सिंपल आपने प्रिंट करा देना है इसको, प्रिंट परसेंटेज x, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, जब भी आपने एड्रेस प्रिंट कराना है किसी वेरिएबल का तो आपको वहाँ पे परसेंटेज x यूज़ करना पड़ेगा। और एम्परसेंड मैंने बताया था एड्रेस होल्ड करता है, और किसका? x का, जो मैंने एड्रेस प्रिंट करना है, ठीक है। बस ये कोड आपने करना था। और जैसे हम रन कोड करेंगे तो यहाँ पे ये जो प्रिंट करेगा वो इसका एड्रेस प्रिंट करेगा। ये दिख रहा है यहाँ पे 61FF1C, ये कुछ भी हो सकता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस इनको मिलता है, ये कुछ भी कंपाइलर इनको असाइन कर सकता है। तो आपका अलग भी आ सकता है कुछ यहाँ पे। तो ये आपका एड्रेस है बेसिकली। अब ये हमने सिंपल किया है विदाउट पॉइंटर। अब हम इसको पॉइंटर के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो मैं एक पॉइंटर और डिक्लेयर कर लेता हूँ, यही कर लेते हैं कोमा लगा के। मैंने कहा स्टार P1, ठीक है। मैंने P1 नाम से एक पॉइंटर बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस P1 को एक वैल्यू देता हूँ, ठीक है। यानी एड्रेस अगर आपने इसका वो करवाना है तो हम कैसे करेंगे? P है, P इक्वल टू एम्परसेंड, मैंने कहा था एड्रेस एम्परसेंड से होता है। और हमारा वेरिएबल क्या है? x। यहाँ पे क्या हुआ कि x का एड्रेस, इस x का एड्रेस जिसकी वैल्यू 100 है वो मैंने किसको दे दिया? P को। और P क्या है? मेरा पॉइंटर, ठीक है। P नहीं है, P1 लिया है हमने, तो यहाँ पे P1 आएगा। तो P1 मेरा क्या है? पॉइंटर। तो यहाँ पे मैंने इस लाइन में x का एड्रेस किसको दे दिया? P1 को, यानी पॉइंटर को। तो हम बेसिकली अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट f। मैं एक मैसेज के थ्रू करता हूँ पहले, एड्रेस स्टोर्ड बाय P1 पॉइंटर इज, ये मैसेज दे दिया मैं, अच्छा सा मिलेगा वहाँ पे इसका आउटपुट। और परसेंटेज x जैसे मैंने बताया था एड्रेस के लिए। और यहाँ पे आपने क्या कर देना है? P, क्योंकि P के पास P1 सॉरी, और P1 के पास क्या है? हमारा एड्रेस है किसका? x का। क्लियर? पहले ये प्रिंट करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ऐसे, ठीक है। रन कोड। तो इसने 18 हमें दिया ये, ठीक है। ये 61FF18। और ये हमारा एड्रेस स्टोर्ड बाय P1 पॉइंटर, ये हमारा हो गया एड्रेस। अगर इसको मैं कंप्लीट आपको थोड़ा सा जूम ऐसे करके दिखाऊं तो ये मेरा हो गया, ठीक है। अब बेसिकली थोड़ा मैं इसको हल्का सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे,
ठीक है। तो अब आपको थोड़ा दिख रहा होगा प्रॉपर। तो ये मेरा एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ये 61F वाला जो था मेरा एड्रेस। तो अब बेसिकली ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना, अगर हमने वैल्यू प्रिंट करानी हो, ठीक है, तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ द वैल्यू, एक मैसेज दे देते हैं, होल्ड बाय पॉइंटर P1, ठीक है। वैल्यू तो सिंपल एक इंटीजर है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे, %d। और जैसे मैंने बताया था कि स्टार जो होता है वो मेरी वैल्यू के लिए यूज़ होता है, तो मैंने यहाँ पे स्टार P1 कर लिया, Ctrl+S किया, और अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। एक काम करते हैं, /n भी लगा देते हैं यहाँ पे, नहीं तो वो एक ही लाइन में हमें प्रिंट करके देगा। अब हमें वो नेक्स्ट लाइन में आउटपुट देगा। तो ये देखो यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको ऐसे बड़े उसमें करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हुआ, पहले जब हमने x के थ्रू प्रिंट कराया था तो पॉइंटर ने एड्रेस होल्ड किया, और फिर मैंने जैसे स्टार के थ्रू प्रिंट कराया तो उसने वैल्यू होल्ड की, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी, 100, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप पॉइंटर्स का यूज कर सकते हो। अब आती है टाइप्स की बात। ये तो हमारा सिंपल पॉइंटर था। तो बेसिकली पॉइंटर हमारे होते तो वैसे हम अपने उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर या कितने लेवल तक आपने डिक्लेयर करना, पर बेसिकली हम पॉइंटर टू पॉइंटर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब होता है कि जब एक पॉइंटर किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करता है, जैसे समझो int x = 10 है, और एक हमने कोई भी पॉइंटर ले रखा है, सपोज करो मैं अलग से डिक्लेयर कर देता हूँ int स्टार P1, ठीक है, कोमा एक और पॉइंटर ले लेता हूँ स्टार P2, ठीक है। अब ये स्टार P2 का मतलब क्या है, जब आप सिंगल पॉइंटर डिक्लेयर करोगे तो सिंगल स्टार लगेगा स्टार P1, और जब आप डबल स्टार P2 करोगे तो हमारा डबल पॉइंटर लगेगा, मतलब इसको पॉइंटर टू पॉइंटर कहेंगे, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली क्या किया, P1 = $x का एड्रेस किसको दे दिया, P1 को, बिल्कुल ठीक है। और P2 = $P1, यानी x का एड्रेस है P1 पॉइंटर के पास और P1 पॉइंटर का एड्रेस है P2 पॉइंटर के पास, ठीक है। अब इसको प्रोग्रामिंग में यूज़ करके देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोमा लगा के डबल स्टार और P2 नाम से एक पॉइंटर और डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एड्रेस, किसका एड्रेस, x का एड्रेस किसको दिया है, इसको, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन और ऐड ऑन करता हूँ कि स्टार P1 था, अब हम डबल स्टार तो ऐसे लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम एड्रेस होल्ड करवा रहे हैं। तो P2 = $P1, यानी P1 का एड्रेस हमने किसको दे दिया, P2 को, ठीक है। और मैं सेम ये यहाँ पे लाइन को कॉपी करता हूँ, थोड़ा लेजी बनता हूँ, और यहाँ पे मैं P2 को प्रिंट करवा देता हूँ, P2, ठीक है। और एड्रेस स्टोर्ड बाई पॉइंटर P2, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू का भी देख लेते हैं क्या आएगा बाद में। तो वैल्यू स्टोर्ड बाई P2, ठीक है। पहले मैं इनको कमेंट बना देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, पहले हम एड्रेस का देखते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, यह हमारे पास P1 P2 दोनों का एड्रेस आ गया। अब इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। Ctrl+S, रन कोड। ये देखो, ये जो पहले वाला एड्रेस है P1 पॉइंटर को मिला था, ये x का एड्रेस था, किसको मिला, P1 को। और ये जो अलग से 61FF14 आया है, इसमें ऊपर वाले में 18 था एंड में, तो ये एड्रेस मिला था ये वाला P1 को, जो कि P2 को मिला है। अब आई बात समझ में। तो इस तरीके से P1 के पास जो एड्रेस है वो x का है और ये एड्रेस मेरा P1 का है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर इन C लैंग्वेज, ठीक है। एक बार ये वैल्यू भी प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या ये प्रिंट कर रहा है। रन कोड करते हैं तो ये इसमें इशू, अच्छा P2 होना चाहिए यहाँ पे, इसको डिलीट कर लेते हैं, दोबारा से रन करते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे, ठीक है, हमने /n नहीं लगाया तो इसलिए उसी लाइन से शुरू कर रहा है। तो एक बार /n भी लगा देते हैं ताकि हमारा पूरा प्रॉपर क्लियर आए। Ctrl+S और हम करते हैं रन कोड, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है।
क्लियर है। पहला एड्रेस होल्ड किया, दूसरा एड्रेस होल्ड किया P2 का, ये अब P1 के पास वैल्यू किसकी, x की जो वैल्यू 10 थी, अब वही वैल्यू मेरी P2 के पास आएगी। तो ये थे बेसिकली पॉइंटर टू पॉइंटर। लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है पॉइंटर में, पर मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ इश्यूज़ हैं तो हम वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप मुझे कमेंट करो, कोई अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो हम उसको देख लेंगे। अब हमारा एक टॉपिक बचता है सी लैंग्वेज में, जो है फाइल हैंडलिंग। अब हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पॉइंटर का रिवीजन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।